हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसमें चैलेंज या ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो, आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Present situation, challenge or obstacle, recent past, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है एंड सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स, फाइनल आउटकम. ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ माइकल की. ओके, स्कॉर्पियोज 7 ऑफ माइकल के पीछे 10 ऑफ एरियल छुपा है. फॉर सम ऑफ यू स्कॉर्पियोज, मुझे यहाँ लग रहा है जैसे 10 ऑफ एरियल यहाँ रिचनेस ऑफ लाइफ इन द सेंस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, जो कि एंड इनहेरिटेंस की भी बात करता है. ओके, सो मैं कहना चाह रही थी जो कि जनरेशनल वेल्थ भी हो सकती है. इट्स नॉट लाइक 10 ऑफ एरियल कह रहा है कि आप ही को स्लॉग करना है, स्ट्रगल करना है, लाइफ में जगल करना है, मेहनत करनी है एंड किसी तरह अपनी फॉर्च्यून बनानी है. ये कार्ड बात करता है लेगेसी की. सो लेगेसी ये हो सकता है कि आप बना पा रहे हैं, मे बी कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो बहुत तरक्की के रास्ते पे है, या लाइक आई सेड ये कार्ड इनहेरिटेंस की बात करता है. सो दैट मीन्स आपके एंसेस्टर्स ने वो मेहनत डाली थी एंड जेनरेशन टू जेनरेशन वो जो लेगेसी ट्रांसफ़र हुई वो और ज़्यादा बढ़ी, और ज़्यादा ग्रो किया फैमिली ने जनरेशनल वेल्थ को लेके. ओके, सो ऑलरेडी किसी को अगर टू स्टार्ट विद घर एंड बिजनेस बना बनाया मिल जाए, वो उस पर और काम करके उसको डबल कर सकता है. नेक्स्ट जनरेशन डबल को ट्रिपल कर सकती है. सो इट बिकम्स ईजियर. डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है. सो 10 ऑफ एरियल जहाँ जनरेशनल वेल्थ की बात करता है, इनहेरिटेंस की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, वहीं पर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी कह रही है 7 ऑफ माइकल की आप एनर्जी में हैं, जहाँ पर आप अकेला फील कर रहे हैं, आप कंप्लेनिंग मोड पे फील कर रहे हैं कि आई एम ऑल अलोन. मेरा कोई ऐसा नहीं है कि लेगेसी कुछ पास्ट ऑन टू मी, ऐसा कुछ है पीछे की जनरेशन से, कोई बड़ा इनहेरिटेंस है, जनरेशनल वेल्थ है. सो वो उस चीज़ की बैकिंग नहीं है आपको. सो वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन योर ओन. 7 ऑफ माइकल कह रहा है कि आप या तो अकेला ही कर रहे हैं या आपको फीलिंग आ रही है कि आप अकेले पड़ गए हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन. जस्टिस, यस, आपको कंप्लेन, मैंने यहाँ कहा था आपके कहीं दिल के कोने में ये कंप्लेंट भी है. ओके, कभी कभी हम अपने अराउंड लोगों को देखते हैं कि सडनली दे हैव इनहेरिटेड समथिंग, या उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से कुछ बड़ा गिफ्ट मिल जाता है. सो लाइफ इजी हो जाती है. लाइफ में वो ब्लेसिंग की तरह वो काम करती है, जो भी इनहेरिटेंस या गिफ्ट है. सो यहाँ पर यू सेइंग इट्स नॉट फेयर कि कुछ लोगों को वो चीज़ मिल जाती है और कुछ लोगों को अकेले वो फिर से अपनी लेगेसी बनानी पड़ती है. सो
इट्स टू डू विथ फेयरनेस, जस्टिस सिस्टम। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या तो कोशिश कर रहे हैं बट मुश्किल हो रहा है कि क्यों, वाई एम आई सपोज टू स्लॉग अलोन, इतनी मेहनत, इतना ये मेरे पे इतना क्यों। ऑल्सो मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, जस्टिस, फेयरनेस एंड 7 ऑफ माइकल यहाँ कह रहा है आपको कुछ धोखा या तो मिला है, मिल सकता है, उसको लेके भी यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, सो पैसे के मामले में, अपनी इन्वेस्टमेंट के मामले में, प्रॉपर्टी को लेके किन लोगों से आप जुड़ रहे हैं, किन लोगों के साथ आप फैसले ले रहे हैं, किन लोगों को आप अपनी विल में रख रहे हैं, अपनी लेगेसी जो आप मेहनत करके बना रहे हैं उसको शेयर करने के लिए रेडी हैं उन लोगों के साथ। सो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट इट। ओके, क्योंकि यहाँ धोखा मिलने की चांसेस हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। चैलेंज या ऑब्स्टिकल, वी हैव 4 ऑफ गैब्रियल, वही स्टेबिलिटी। जितना आप अपनी लाइफ की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लगता है कि इट स्लिप्स अवे। वो जो ड्रीम है, वो जो पॉसिबिलिटी है, इट स्लिप्स अवे। फिर ऐसे लगता है कि नहीं, मेहनत करके फिर कोशिश करें, फिर या तो कोई पर्सन धोखा दे जाता है या वक्त आपको लग रहा है धोखा दे रहा है, वक्त ही मेरे अगेंस्ट है। जस्टिस एंड 7 ऑफ माइकल, मुझे लग रहा है आपको लग रहा है वक्त ही मेरे अगेंस्ट है। मेरा टाइम, जो कहते हैं अच्छा टाइम आएगा, आपके स्टार्स अलाइन होंगे, किस्मत साथ देगी, तो वो कब? आई फील दैट इज़ द कंप्लेनिंग मोड हियर। ये आपकी कंप्लेंट है दिल में, कहीं कहीं किसी कोने में, कि क्यों वो स्टेबिलिटी जो मैं चाह रहा हूँ लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, रिश्तों की स्टेबिलिटी हो, चाहे एक अच्छा घर, उसकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी हो, बट वो क्यों मेरे को नहीं मिल रही है। इट इज़ इवेसिव। Recent past, 10 of Michael. You're getting tired. 10 of Michael and 7 of Michael. You're getting tired. आप अकेले पढ़ रहे हैं Scorpios. That is the problem. मेहनत करने से आप नहीं डरते हैं, लेकिन ओवर द इयर्स अकेले मेहनत करते करते आप बस वो सॉलिट्यूड, वो आइसोलेशन, वो अकेलेपन से थक गए हैं। यू नीड अ पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर की तलाश है, चाहे लाइफ पार्टनर की तलाश है, हैप्पी होम की तलाश है। You need that stability. Future. The High Priestess, Pisces energy. Justice में Libra energy is here, and we have Pisces. Future में I feel आप एक quiet mode पे जा रहे हैं कि अपनी complaints लाइफ को लेके, अपने grudges को लेके, अपने स्ट्रगल को लेके आप बोल नहीं रहे हैं। यू आर नॉट वॉइसिंग इट। ऐसे नहीं है कि किसी से आप कंप्लेन करते हैं, इवन गॉड से। ऐसे नहीं है कि आप अपनी प्रेयर्स में कंप्लेन कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, बट आप फील करते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि अकेले मुझे सब कुछ फेस करना है, लाइफ के जितने चैलेंजेस हैं मुझे अकेले फेस करना है, विदाउट ये स्टेबिलिटी या विदाउट पार्टनर का सपोर्ट। हाई प्रीस्टेस यहाँ दिखा रही है कि जितना आप, आई फील, इन इमोशंस को क्वाइटली सह रहे हैं, फिलहाल यूनिवर्स देख रहा है,
ओके ये हाई प्रीस्टेस, शी इज़ हाईली कनेक्टेड विद द डिवाइन, हायर पावर से कनेक्टेड है ये. सो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स तो आएंगी. एंड यहाँ पार्टनरशिप जो आप क्रेव कर रहे हैं, यहाँ नंबर 2 पार्टनरशिप का ही नंबर है. सो यस, वो ब्लेसिंग्स आएंगी, जो आप सीख कर रहे हैं वो मिलेगा. वॉट यू सीक इज सीकिंग यू. हम जिसकी तलाश कर रहे हैं, यूनिवर्स भी हमें वही चीज़ देना चाहता है, वो चीज़ भी वेट कर रही है हमारे पास आने की. सो यस, ये अनरावल होगा इन द फ्यूचर, बट फ़िलहाल आई फील आपको अपने अंदर वो पीस जगाने की ज़रूरत है, वो शांति. पावर कट. सो यस, वो इनर पीस जगाने में प्रॉब्लम हो रही है स्कॉर्पियोज. दैट इज़ व्हाट आई सी. कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है. पेज ऑफ एरियल. कॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि वही मुझे ये 10 ऑफ एरियल तक पहुंचने के लिए आई एम हियर. पेज की एनर्जी पे हूँ मैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू बी इन. ओके, कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं वो जर्नी. सो यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर खुद को सोचते हैं, बिगिनर हैं अभी आप, वो जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, उसके रास्ते पे अगर स्टार्टर भी हैं अगर आप, तो उस चीज़ को भी पॉजिटिवली लेना है. ओके, बिकॉज आई फील एक बार हम किसी जर्नी पे एम्बार्क करते हैं तो वी आर श्योर टू रीच समवेयर. ओके, जब हमने जर्नी शुरू कर दी है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव प्लेस टू बी इन एंड होपफुल प्लेस टू बी इन. कि जर्नी शुरू हो गई है, अब हमें होपफुल होना है कि डेस्टिनेशन पर हम पहुंचेंगे. बट द ओनली कैच हियर इज़ कि आप बस वो अकेलापन फील कर रहे हैं. ये स्ट्रगल में आप अकेले पड़ रहे हैं. कोई इमोशनली हमें समझने वाला अगर हो, हमारा सपोर्ट सिस्टम हो या फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम हो, कोई हमारे दुख सुख का साथी हो, सो उसको लेके जो स्ट्रगल है वो भी एक हैप्पी जर्नी बन जाती है. बट अगर हम अकेले लगे हुए हैं और काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, देन धीरे धीरे वो कुछ जो इमोशनल लो है दैट ग्रिप्स अस. दैट इज़ व्हाट आई फील. सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है. द लवर्स. यहाँ पर भी द गाय हैज़ हिज आर्म्स अराउंड द गर्ल एंड यहाँ पर भी द गाय हैज़ हिज आर्म्स अराउंड द गर्ल. सो आप वही चीज़ यहाँ पर भी सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा है जो आपका चैलेंज बना हुआ है कि वो साथी क्यों नहीं है. ये पेन, ये स्ट्रगल अकेले अब नहीं ली जा रही है. यू वांट कंपेनियनशिप, बिजनेस पार्टनर या पर्सनल रोमांटिक पार्टनर, बट यू वांट पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप. दिल क्या चाहता है. चेंज योर लाइफ. दिल चाहता है सब कुछ अपनी थॉट्स, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट सब भुला के एक फ्रेश स्टार्ट, स्टेबिलिटी के साथ, अच्छी एक रिलेशन के साथ, एक कंपेनियन के साथ जो बहुत सपोर्टिव हो, उसके साथ एक नई फाउंडेशन ले करना लाइफ की एंड उस पे अपनी वही लेगेसी बनाना. सो आप करना चाह रहे हैं, बट आई फील यू आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, कि कोई तो इंस्पायर करने वाला हो, वरना तो अकेले ही चले जा रहे हैं, अकेले ही स्ट्रगल करे जा रहे हैं. व्हाट्स द पॉइंट. ऑल्सो वही आपको लग रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबी जर्नी है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव एस ऑफ एरियल.
एक्सटर्नल फैक्टर में यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन हेल्प इज़ कमिंग। ओके, कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आपको जो जो आप ये चाह रहे हैं, ये पेज ऑफ एरियल एक हार्वेस्ट करना चाह रहा है। ओके, लेकिन वो सीधा हार्वेस्टिंग सीज़न नहीं आ जाएगा। पहले उसको सीड्स खरीदने होंगे, ज़मीन खरीदनी होगी, वो सीड्स सो करने होंगे, उनको पानी देना होगा। प्रॉपर सीजनल चेंज के साथ धीरे धीरे वो क्रॉप्स उगेंगी, फिर जाके हार्वेस्टिंग सीज़न होगा। ओके, सो तभी ये पेज की पोजीशन में आके आप कह रहे हैं अभी तो बहुत, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, हार्वेस्टिंग तक तो बहुत मेहनत लगेगी और अकेले सब कुछ नहीं किया जा रहा है। सो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर से मुझे लग रहा है फाइनेंशियल हेल्प इज़ देयर। वो सीड या सीड्स जो आपको चाहिए वो हार्वेस्ट पाने में, वो सीड्स आपको दिए जा रहे हैं। एस ऑफ एरियल, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आपको वो फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए तो मिलेगी, वो सीड्स चाहिए, यू आर अ फार्मर जिसको सही सीड्स चाहिए, हेल्दी सीड्स चाहिए तो मिलेंगे। आई फील एक्सटर्नल फैक्टर्स, चीज़ें वर्कआउट होंगी आपके लिए somehow। डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन हेल्प मिलेगी आपको। Hopes and fears, King of Gabriel. This is Leo, Sagittarius and Aries energy. Someone generous, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, कोई ऐसा जो आप जो सीख कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी गैब्रियल की एनर्जी है एंड गैब्रियल की एनर्जी जो आप सीख कर रहे हैं, ये पर्सन, आई फील दिस इज द किंग ऑफ गैब्रियल, द मैस्कुलिन इन दीज टू कार्ड्स, ये है मैस्कुलिन, द किंग। सो आप वही चाह रहे हैं कि लाइफ से जो आप सीख कर रहे हैं वो क्वालिटीज़ किसी एक पर्सन में हैं या हो, और वो पर्सन आपके साथ हो, आपका कंपेनियन हो। वो स्टेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो सॉर्टेड माइंडसेट, वो गुड लक चार्म बन के ये पर्सन आए, जेनरस आपकी लाइफ में इसकी एनर्जी हो, इसका प्यार हो, इसका सपोर्ट हो, समवन टू इंस्पायर यू। इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की कमी हो रही है। सो आपको लग रहा है कि यस, होप्स वही हैं कि काश ये कंपेनियन हो जो मुझे इंस्पायर कर सके, जिसके लिए मैं फिर दिल से पूरी खुशी से मेहनत करूं, या मिल के हम मेहनत करें, वट एवर इट इज़। यस, क्वाइट ये प्रेयर तो है आपकी, चाहे आप आउटराइटली बोल नहीं रहे हैं, बट दिल में कोने में ये प्रेयर है आपके। हाई प्रीस्टेस ये कनेक्ट कर रही है डिवाइन के साथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये पेज ऑफ एरियल जो सीख कर रहा है वो शुरुआत हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ओके, एस से 10 तक की जर्नी, एस से 10 तक पहुंचना है। यस, पेज पे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, एस पे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, लेकिन यहाँ पर आई फील यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि ये होगा। पॉजिटिव रहना है कि ये जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बड़ी तरक्की, बड़ी सिक्योर, स्टेबल, अबंडेंट लाइफ, वो होगी। ओके, दैट विल बी योर्स। अगर सोच लिया है किसी पर्सन ने, दैट मीन्स यूनिवर्स हमें वो देना चाहता है, देने को रेडी है, वो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हमारे लिए, तभी हमारा माइंड टैप इन कर रहा है, विश कर रहा है। वो ऑलरेडी है जो हम विश कर रहे हैं, वो चीज़, वो रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स के प्लान में। आउटकम, फाइनल आउटकम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पेज से किंग ऑफ एरियल का सफ़र। फाइनल आउटकम कह रही है, का कार्ड कह रहा है कि ये जो आपको लग रहा है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ मैं पेज पे, फिर नाइट, फिर किंग, तो अभी ये तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन फाइनल आउटकम
गारंटी कर रहा है ये कार्ड कि आप वो जर्नी पूरी करेंगे। ओके, सो ये जो किंग है, मैंने कहा था एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप हैं। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ये है द फिनिशिंग लाइन। सो ये रेस में फिनिश लाइन तक तो आप पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। ओके, अब बस ये बात है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिलाई कर रहे हैं, को किसी पर्सन से सपोर्ट या इंस्पिरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप स्लो अपनी पेस कर रहे हैं या रुक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो नहीं होना है। ओके, जिसने आपके साथ जुड़ना है ये भी डेस्टिन्ड होता है, जिसने जुड़ना है वो जुड़ेगा, जिसने आपको पुश देना है, सपोर्ट देना है, इमोशनली कनेक्ट होना है, आपको इंस्पायर करना है, वो करेगा, वो आएगा आपकी लाइफ में, आपका कंपेनियन बनना है, वो बनेगा। टिल देन बिल्कुल भी स्कॉर्पियोज दिल छोटा नहीं करना है। व्हाटएवर दिस जर्नी इज़, इसमें मुश्किलें हैं, स्ट्रगल है, आपको लग रहा है वक्त लगेगा, वो सोच के आप और ज़्यादा घबरा रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट को दूर कर देना है और बस अपने लेवल पे जो मेहनत आप डाल रहे हैं पेज के लेवल पे डालते चलिए। धीरे धीरे आप ग्रो करके आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप नाइट के स्टेटस पे आएंगे, नाइट से किंग के स्टेटस पे। इनफैक्ट आपकी रीडिंग में नाइट है ही नहीं। सो कार्ड्स कह रहे हैं पेज से सीधा आप किंग पे आएंगे। वो जर्नी कट शॉर्ट होगी। यूनिवर्स आपके लिए वो टाइम पीरियड जो आपको लग रहा है बहुत वक्त लगेगा, वो टाइम पीरियड आई फील कट शॉर्ट करने वाला है यूनिवर्स। क्वांटम जंप होने वाली है यहाँ पर पेज के स्टेटस से किंग के स्टेटस पे। सो मेजर ग्रोथ है आपके लिए। ओके, आपका दिल चाह रहा है ग्रोथ और वो ग्रोथ का प्लान है यूनिवर्स के पास। ईजिली वो आपका हो सकता है। ओके, वो ग्रोथ, वो प्रमोशन, वो प्रॉस्पेरिटी आपकी हो सकती है। इट्स ऑलरेडी देयर। बस पूरे दिल से अपनी मेहनत करते रहना है, प्रे करते रहना है, कनेक्ट विद द हायर पावर एंड फिर उस पर छोड़ दीजिए कि मैंने मेहनत अपनी डालने से मना नहीं किया, बाकी अब आप पे छोड़ा, एंड फिर देखिए मिरेकल्स। That is what I have for you. I hope this all made sense, Scorpios. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।